आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत तड़प रहा है आपके लिए और उनकी क्या एनर्जी है, क्या जज्बात है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। कलेक्टिव रीडिंग होगा टैरो में से 5 कार्ड और ओरेकल में से 10 कार्ड। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, दो, तीन, चार और ये 5। आप सभी की शुभकामनाओं की वजह से अमित आज काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। सुबह भी उसके 2-3 टेस्ट हुए हैं, 2-3 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेडिसिन तो वो ले ही रहा है, लेकिन कल से काफी अच्छा बेहतर महसूस कर रहा है। तो आज घर में भी थोड़ा सा माहौल अच्छा ही है, थोड़ा सुकून है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। एक अलाउ मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन समय का थोड़ा सा इंतजार करते आए हैं और राइट नाउ भी वही कर रहे हैं। कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे बस की बात नहीं होती, समय समय की बात होती है। जैसे बहुत बड़े राजा महाराजा होके गए, लेकिन समय बदलते ही अब वो उनकी राजपाट भी चला गया, सब कुछ बदल गया। वैसा ही है यहाँ पे। मतलब कुछ बुरे समय के फेज से आप दोनों भी शायद गुजर रहे थे, जिस वजह से शायद सेपरेशन मिला है, थोड़ी निगेटिव एनर्जी मिली, एक दूसरे से दूरियां मिली, गलत फहमियाँ वगैरह कुछ हुई। तो ये पर्सन शायद सोच रहे हैं कि क्या अब वो सही समय आ गया है कि आप दोनों मिले। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय ने करवट ले ली है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं उनके दिल की आवाज़ उन्हें बता रही है कि राइट नाउ तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए। और शायद इसलिए वो दिल से तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मतलब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस पल में आप उनसे मिलेंगी या मिलेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑलरेडी इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। ये जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। आप खुद भी नोटिस कर पाएंगे इस पूरे कार्ड में ये ऑरेंज कलर से रिलेटेड शेड थोड़ी ज्यादा है, जो रिप्रेजेंट कर रही पैशन को। तो ये पर्सन पैशनेटली सोचते तो है आपके बारे में और दिल में भी कई सारे पैशन है, लेकिन उस पैशन को ये रिवील नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पे ये मास्क है, तो शायद अब तक उन्होंने ये सब जज्बात आपसे हिडन करके रखे। मतलब कोई किसके बारे में कितना ज्यादा पैशनेटली सोचता है, ये तो सिर्फ वही पर्सन बता सकता है। हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि एग्जैक्टली जज्बात क्या है। वैसे ही शायद इस पर्सन ने कई सारी डीपेस्ट फीलिंग्स अपने तक ही रखी, सिर्फ पैशन को कंट्रोल करने के लिए। पता नहीं उनके दिल में क्या चल रहा था। हो सकता है उन्होंने कुछ प्रॉपर प्लानिंग किया था कि उसके बाद ही मैं अपने पैशन रिवील करूंगा। तो इस तरह से वो अपने दिल में पैशन को संभाल के रखते गए और अब कहीं ना कहीं उनका दिल कर रहा है कि जैसे घोड़े पे सवार होके भाग के वो आपके पास पहुंचे और ये पैशन जो है आपके लिए वो आपको बता दे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेज ऑफ वैंड्स है, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो पेज की एनर्जी में होने की वजह से थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर है और आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं। मोस्टली पेज का कार्ड जब भी आता है तो कोई ना कोई मैसेज करने के बारे में इंडिकेशन होता है। तो ये पर्सन अपनी पैशन को लेके आपसे कुछ इजहार करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक कदम आगे है एक पीछे, तो 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी इमैच्योर एनर्जी, बिकॉज द पर्सन इज इन पेज एनर्जी। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो दुनिया में आप कहीं भी किसी भी कोने में रहते हो,
और आपका पर्सन कहीं पे रहता हो, लेकिन उनकी जो दिल की दुनिया है वो आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। मतलब उन्होंने आपको सिर्फ सेंटर स्टेज पे रखा है, सिर्फ बताते नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब भी आसमान में तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, तो ये पर्सन आपको लेके काफी ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि शायद दिन भर में शायद वो काम में बिजी रहते हैं, लोगों में मिलना जुलना होता है, कुछ जिम्मेदारियां होगी, लेकिन रात का ऐसा वक्त होता है जब उन्हें वो लोनलीनेस पकड़ लेता है और उस पल में आपकी ही एनर्जी है जो सिर्फ उनसे कनेक्ट होती है, और शायद इसलिए वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत मिस करते हैं उस वक्त आपको। और शायद इसीलिए उन्हें पता चल गया है कि वो कितना भी दिमाग से क्यों ना काम ले, उनके दिल के जो जज्बात है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है इस पर्सन के सामने कोई ऑप्शंस है, कोई अपॉर्चुनिटीज भी है, या फिर कोई ऑफर दे रहा है इन्हें पैशन को लेके, लेकिन ये पर्सन उस पैशन की तरफ पीट करके खड़े हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का जो शॉल जैसा दिख रहा है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि वो दिल से राह देख रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है, तो वो शायद इस बैंड को, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बैंड हाथ में पकड़ के ये इंसान वेट कर रहा है। यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। तो सभी कार्ड में एक बैंड को ही उसने होल्ड करके रखा है, तो उसे पता है आपके पर्सन को कि उनके दिल में जो जज्बात है, जो पैशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और शायद इसीलिए वो इतना ज्यादा उनका दिल तड़प रहा है पीछे। अब तक आप दोनों के रिश्ते में पीछे क्या हुआ ये वो सब सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो यादें हैं वो इनका पीछा करती रहती है। मतलब शायद इस पर्सन ने थोड़ा सा जिंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश की, अपने आप को थोड़ा काम में बिजी रखा, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को भी चूज करने की कोशिश की, लेकिन उन यादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, और वो यादें कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग पे इस तरह से छाई हुई है कि वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। एक बदलाव, अब ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में एक बदलाव चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टक की एनर्जी है, ये पर्सन सिर्फ वेट ही कर रहा है, इंतजार ही देख रहा है, लेकिन अब ये चेंज चाहते हैं। मतलब बदलाव, इंतजार करने से नेक्स्ट स्टेप वो लेना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना। तो इस पर्सन ने मूव ऑन होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि उन्हें मूव ऑन तो होना है, लेकिन विदाउट यू ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे काम में तो हर कोई हर रोज बिजी रहता ही है, लेकिन हमारे दिल का एक कोना होता है कि जो अगर किसी के बारे में सोचता रहता है तो किसी काम में मन नहीं लगता। हमें एहसास होता रहता है कि हम दिल से वो काम नहीं कर पा रहे, और यही हालत हो रही इस पर्सन की। नई शुरुआत, तो ये जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए वो राह देख रहे हैं सही समय की। हो सकता है न्यू ईयर के कुछ प्लानिंग्स उन्होंने किए हैं। मोस्टली कोविड के बाद तो सबकी लाइफ में यही है कि काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा सबको, लेकिन शायद इस पर्सन ने सोचा है कि नए साल में नई शुरुआत करेंगे, और इसी नई शुरुआत को लेके शायद वो आपके बारे में सोच भी काफी ज्यादा रहे हैं। अकेला, इन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। ये तो सभी कार्ड वही बता रहे हैं, यहाँ पे भी ये पर्सन अकेला ही है, इस कार्ड में भी ये अकेला ही है। तो ये जो अकेलापन है अब वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, और ऊपर से ऐसा हो रहा है कि उनके दिल के जो जज्बात हैं उसमें तो सिर्फ आप ही हैं। एक कोना, उनके दिल का एक स्पेशल कोना है जहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी है, और वही कोना ओपन हो जाता है जब वो अकेले होते हैं। संपर्क, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल के जज्बात बताना चाहते हैं, हो सकता है आपसे मिलने के बारे में भी पूछना चाहते हैं। आइडिया, योजना, यानी कि कुछ प्लानिंग्स तो जरूर की है इन्होंने, और उन प्लानिंग के मुताबिक ये आगे का सब करना चाहते हैं। मतलब किस तरह से आपको बात समझानी है, किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करना है, क्या क्या कहना है, ये सब भी उन्होंने सोच के रखा है। प्रकटीकरण, तो रिवील करना चाहते हैं अपने जज्बात। हो सकता है उन्होंने खुद इस रिश्ते से थोड़ा बैकआउट किया था, लेकिन अब ये अपने सही जज्बातों का और सच्चे जज्बातों का आपके सामने इजहार करना चाहते हैं। सच्चाई, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम किसी से भी कितना झूठ क्यों ना बोले, हमारा दिल अगर सच जानता है तो हमें वो सच का एहसास वो कराता ही रहता है। और ऐसी ही हालत हो रही इस पर्सन की। इस पर्सन के दिल ने इससे बार बार यही समझाया कि तुम सच को समझ जा, तुम सिर्फ उसी से प्यार करते हो, और अब ये पर्सन उस सच्चाई को मान रहा है। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस, तो ये तो शायद हो सकता है कि आप दोनों में कोई छोटी मोटी फाइट हुई है,
लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि उस फाइट को एक किस में बदल दे। तो ये तो होना ही था, क्योंकि ऑलरेडी ये पैशनेटली सोच जो रहे हैं। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।